हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहम कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं। इसके जो है चैप्टर नंबर है 3 आव्यूह। इसके प्रश्नावली 3.2 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज हम देखिए प्रश्नावली 3.3 शुरू कर रहे हैं। ये कह रहा है प्रश्न 1 इसका, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली करने से पहले हम इस प्रश्नावली के बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख लेते हैं कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्लास 12 आव्यूह प्रश्न 3.3, इसका हम पार्ट आज 1 करेंगे, 2 पार्ट में से कंप्लीट करेंगे। देखिए, यदि कोई आव्यूह ए है, ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश होगा। यानी ए का परिवर्त आव्यूह क्या होता है? ए डैश होता है। और ए डैश कैसे निकला वो हम बदलेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, आव्यूह के गुणधर्म। यदि ए डैश का हम यानी ए परिवर्त आव्यूह का फिर परिवर्त निकालते हैं तो आव्यूह के पुनः आव्यूह बन जाता है। ए डैश का और डैश निकालेंगे तो ए के बराबर होगा, और के ए का होल डैश निकालेंगे तो के ए डैश आता है। जबकि के क्या है यहाँ पर? अचर है। के एक अचर कोई है। तीन है ए प्लस बी का होल डैश निकालते हैं हम तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है, यानी अलग अलग डैश के बराबर होता है। तो ए बी का अगर हम डैश निकालते हैं तो बी डैश ए डैश के बराबर होता है, ना कि ए डैश बी डैश के बराबर। और इसे आप जो है ए डैश ए बी के होल डैश को ए डैश बी डैश लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये जो है ए बी का होल डैश बहुत ज़्यादा मोस्ट है, बी डैश ए डैश के बराबर होता है। अगला देखिए क्या है, सम्मित व विषम सम्मित आव्यूह। सम्मित क्या होता है? सम्मित आव्यूह यदि ए डैश का जो है ए का हम परिवर्त आव्यूह निकालें तो वो ए के बराबर आ जाए, ए डैश बराबर ए होता है तो वहाँ पर सम्मित आव्यूह होता है। जहाँ ए एक जो है वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ये वर्ग आव्यूह होगा तभी ये कंडीशन लागू होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। ठीक, ये रहा है विषम सम्मित आव्यूह। यदि ए डैश बराबर माइनस ए के बराबर आता है तो उसे हम विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। और यदि प्रमेय है कि प्रमेय एक है, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, किसी अवयव के जो हम वास्तविक अवयव होना चाहिए, आव्यूह वर्ग होना चाहिए, वर्ग आव्यूह के लिए ए प्लस ए डैश एक सम्मित तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सम्मित आव्यूह होते हैं। ठीक, दूसरे प्रमेय है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमने ये किया है, यानी ए बराबर ए 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश होता है। और वो एक क्वेश्चन आएगा इसमें 7वां या 8वां कि क्या है कि निम्न आव्यूह को योगफल यानी सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो वहाँ पर ये फार्मूला हमें अप्लाई करना हो। यही चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ये प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। 1 2 3 आव्यूह हैं, इन्हें हम करते हैं पहले ऐसे नंबर वाइज। देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 1/2 माइनस का 1। देखिए पहला क्वेश्चन दिया क्या है हमें। देखिए दिया है, जो हमें दिया है उसे हम ए मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं? ए है 5 1/2 5 1/2 और है माइनस का 1। ठीक, ये आव्यूह हमें दिया है। ठीक, तो ए का परिवर्त आव्यूह कितना हो जाए? ए डैश। तो ए का परिवर्त आव्यूह क्या बुझ रहा है इसमें? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त क्या होता है? परिवर्त आव्यूह ये होगा ए डैश। ए डैश कैसे निकला? पहले ए लिख लो, कितना है? 5 1/2 और है माइनस का 1। ठीक, तो इसका लगाते हैं हम ऊपर डैश। ठीक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यानी इसका डैश का मतलब कैसे निकलता है? यानी जो इसकी जो है पंक्ति हैं उन्हें स्तंभ बना दो और जो स्तंभ है उन्हें पंक्ति बना दो। देखिए, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है। ठीक, तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो इसका पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा, देखिए 5 1/2 और माइनस का 1, ये इसका परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें 3 पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो इनकी पंक्तियों को जो क्या बना दें? स्तंभ बना देते हैं।
ये पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दें, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें। तो इसमें 3 पंक्ति थी तो इसमें होगा 3 अब स्तंभ, पंक्ति हो गई 1, ठीक। इसमें 1 स्तंभ था और इसमें अब जो है 1 पंक्ति होगी, ठीक। यानी पंक्ति को जो है आप स्तंभ में चेंज करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं। और देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा को पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में क्या दिया हमें, ये दिया है हमें ए बराबर मान लेंगे इसे भी हम 1 - 1 1 - 1 2 3 2 3, ठीक। ये हमें दिया है। ए का परिवर्त आव्यूह, तो परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा, तो परिवर्त आव्यूह कितना ए डैश बराबर कितना जाएगा, देखिए 1 - 1 2 3, फिर लगा देंगे हम क्या डैश। अब देखिए इसकी पंक्ति को कॉलम में चेंज करी तो 1 - 1, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ बन गया, ये दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ बना दो, ये कितना जाएगा 2 और ये जाएगा 3, ठीक। ये हमारे पास ए डैश आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा पार्ट इसका दिया है, क्या दिया हमें, ए बराबर दिया है, देखिए -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1 2 3 -1, ये हमें दिया है, ठीक। तो देखिए अब जो किया जाए, ए का परिवर्त आव्यूह, एक परिवर्त आव्यूह क्या ए डैश बराबर इतने लिख लो उसे -1 √3 2 5 5 और ये 3 और यह 6 6 -1, ठीक। इस पर लगा दो डैश, ठीक। ये निकालेंगे इसका, तो ये पहली पंक्ति है, इसे पहला स्तंभ बना दो, ये कितना जा -1 5 आ जाएगा और यह 6 और देखिए √3 5 6 √3 5 और 6 और देखिए 2 3 -1 2 3 -1, ठीक। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो स्टूडेंट पहली बार इसे देख रहे हैं वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यदि a बराबर इतना है तथा b बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश और a - b का होल डैश बराबर a डैश - b डैश। ये हमें सिद्ध करना। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट दिया गया है, जो पहले हमें दिया होता है वह हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, देखिए ए बराबर दिया है अभी -1 2 3, माइनस का 1 2 और 3 5 7 9, 5 7 और 9, -2 1 1, -2 1 1, ठीक। इतना हमें दिया है, ठीक। तथा बी डैश हमें कितना दिया है, तो बी कितना दिया है, बी दिया है -4 1 -5, -4 1 -5, 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1, ठीक। ये हमें इतना दे रहा है। जब इतना दिया है तो हम देखिए यहाँ पर क्या निकालना है,
यहाँ पर हम ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं, इसलिए ए डैश बराबर कितना जाएगा, ये ए डैश बराबर इसका डैश निकाल देंगे, पंक्तियों को जो इसके स्तंभ में चेंज कर दो, कितना जाएगा -1 2 3, 2 और 3 हो जाएगा। और देखिए इसका कितना जाएगा, ये 5 7 9 का जाएगा 5, इसकी वजह 5 7 9, ठीक है। डैश लगाने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। -2 1 1, -2 1 1, तथा वी डैश कितना हो जाएगा, तथा वी डैश देखिए -4 1 -5, ये जा 1 2 और 0, ये जा 1 3 1 1 3 1 हो जाएगा, ठीक। इतना हमें दिया है तो हमने इतना निकाल लिया। अब देखिए पहला पार्ट देखिए इसका, हमें करना है ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस का बी डैश, ठीक। अब देखिए हम क्या निकालते हैं इसमें, अब हम निकाल लेते हैं क्या, ए प्लस बी बराबर निकाल लो। ए का मान रखो कितना आ जाओ, -1 2 3 5 7 9, 5 7 9, -2 1 1, ठीक। प्लस का बी का मान रखो इसमें -4 1 -5, ठीक। 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1, ठीक। देखिए हम जोड़ेंगे इसे तो प्रत्येक अवयव से जुड़ जाएगा, क्योंकि जुड़ते दो ही अवयव हैं जो कोटि समान है, कोटि इनकी समान है। ये कितना जा, देखिए -1 माइनस का 4, और यहाँ जाओ 2 + 1, कितना 2 + का 1, ठीक। ये जा 3 - 5, 3 - का 5, 5 + 5 5 + 1 5 + का 1, 7 + 2 7 + 2, 9 + 0 9 + 0, -2 + 1 -2 + का 1, 1 + 3 1 + 3, 1 + 1 1 + 1, ठीक। अभी वो साइन लगा देते हैं, तो देखिए ये कितना जाए हमारे पास, -1 4 कितना हो गया, -5 -5, ठीक। ये जा 3, ये जा -2, ये जा 5 और 1 6, ये कितना 5 2 7, ये कितना जाएगा 9 और 0 9, ठीक। ये हो जाएगा -1, ये 4, ये हो जाएगा 2। ये कितना आ गया हमारे पास, a + b आ गया, ठीक। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब इतना आ गया, हम इसे ले लेते हैं, ठीक। इसमें दोनों मान पुट कर देंगे, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, यानी a + b का होल डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका होल डैश देखिए, यानी इसकी रो की ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया a + b आ गया। इसकी रो की जो आप यहाँ कॉलम बना दो, कॉलम की रो बना दो, तो ये 5 3 -2 क्या है, खड़े में स्तंभ में जाए, -5 3 -का 2 और 6 7 9, या 6 7 और 9, -1 4 2 -1 4 2, ठीक। इतना आ गया, समीकरण 1 मान लेते हैं हम यहाँ पर इसे। अब देखिए अब निकालते हैं क्या, a डैश प्लस का b डैश, ये हमने निकाल लिया है पहले ही, इन्हें जो जोड़ दो, कितना -1 5 -2 -1 5 का 2, और है 2 -5 2 7 1 7 1 3 9 1 3 9 और 1, ठीक। प्लस का v डैश का मान रखिए, v डैश का मान है -4 1 5 -4 1 का
5, 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ठीक, देखिए -1 -4 -1 माइनस का 4 5 + 1 5 + 1 -2 + 1 -2 प्लस का 1 2 + 1 2 प्लस का 1 7 + 2। ठीक, तो कितना है 7 + 2। इसमें कहीं मिस्टेक हुई क्या बात? 7 प्लस कितना आ रही है 7 + 2 7 + 2 1 + 3 1 प्लस का 3 3 - 5 3 - का 5 9 + 0 9 + 0 1 + 1 1 + 1। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1 - का 5 हो जाए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -का 2, ये हो जाएगा कितना 6, ये 7 2 हो जाएगा 9 हमारे पास, ये भी 9 होगा, ये भी होगा कितना -का 1, ये होगा 4, ये होगा 2, ये होगा देखिए 2। तो देखिए इसके प्रति का भी इससे समान है, लेकिन ये भी मैच नहीं कर रहा है 9 ये 7 है। तो इसमें हमने क्या मिस्टेक करी है, देखिए 7 और 2 9, हमने लिख दिया यहाँ पर 7, ये हमने मिस्टेक कर दी। 7 और 2 कितना आएगा 9 आएगा। देखिए इस टाइप का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती हैं अधिकतर 9। ठीक, इसे मान लो 2, तो अब 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, यानी a + b का होल डैश बराबर होता है a डैश + b डैश। ठीक, ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब देखिए इसका बी पार्ट सेकंड पार्ट में क्या है, ये है a - b, यानी a - का b का होल डैश बराबर होता है a डैश - का b डैश। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये a - b निकालिए, यहाँ पर a - b हो जाएगा कितना, देखिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 का b का मान कितना है, देखिए ये हमने जो है गलत उतार दिया है, ये हमने a डैश का उतार दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसे a डैश कर लो पहले यहाँ पर। ठीक है, a डैश बराबर इतना हो गया, और b डैश कितना आया, देखिए b डैश है -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ठीक, अब देखिए क्या a - b का b निकालते हैं। a का मान कितना हमारे पास है, -का 1 5 -2 3 7 1 3 7 1 3 9 1 3 9 1। ये हमारे पास a का मान, का b का मान कितना है, देखिए 4 1 1 4 1 1 1 2 3 और 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1। ठीक, अब देखिए इसे डायरेक्ट घटा रहा हूँ। ये -1 में से -4 घटाएंगे कितना जाएगा, -का 5 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 4 -2 में से -1 घटाना होगा कितना जोड़, -1 2 में से 1 घटाऊँ तो कितना जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ -का 3। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, 1 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा -का 2 बचेगा,
3 में से 5 घटाएंगे, क्यों, देखिए माइनस माइनस हुआ प्लस, तो जुड़ जाएगा आपस में, 3 और 5 कितना जा 8 हो जाएगा। 9 में से 0 हटाएंगे तो 9 ही बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 0। ठीक, अब इसका a माइनस बी का होल डैश निकाल दीजिए, a माइनस बी का डैश, जब डैश निकालेंगे तो इसका डैश लग जाए, यानी इसके रो की कॉलम, कॉलम की रो, यानी -5 2 8 हो जाए, देखिए -5 2 8 या 4 5 9 4 5 9 या -3 2 0 -3 -2 और 0। ठीक, इसे मान लो समीकरण 1। अब निकालते हैं कि हम a डैश माइनस बी डैश। अब a डैश माइनस का b डैश, तो देखिए a डैश का मान रखिए -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। ठीक, माइनस का बी डैश का मान रखिए -4 1 -5 -4 1 माइनस का 5, और है 1 2 0 1 2 0 और 1 3 1 1 3 1 है। तो देखिए इसे हम घटाते हैं, -1 में ये हो जाएगा -5 प्लस, 4 में से 1 घटा कितना जाएगा 3, ये तो कहाँ थी, यानी कि आप 4 में से 1 घटा कितना बचेगा, 4 में से 1 घटेगा -1 2 3 कितना 3 बचेगा, तो इसमें मिस्टेक। ये हमने इसमें जो है मिस्टेक कर दी है, a माइनस बी का मान हमें लग गया -4 है, यहाँ पर है कितना है -4 है, ये चिन्ह में मिस्टेक कर दिए। तो यहाँ पर देखिए -4 ये प्लस, ये आया कितना +3 आएगा, ये हमारी मिस्टेक है, इस बात को ध्यान रखना। देखिए माइनस प्लस ये कितना जाएगा 3। अब देखिए 2 -1 कितना बचेगा, 2 -1 कितना बचेगा 1 ही बचेगा। देखिए 2 -1 कितना बचेगा 1 बचेगा, और 3 माइनस प्लस हो जाए तो कितना हो जाए 8, ये हो जाए 8। और देखिए 5 -1 कितना हो जाए 4 हो जाए, और देखिए 7 -2 कितना हो जाए 5 हो जाएगा। देखिए 9 -0 कितना हो जाए 9 ही होगा। देखिए -2 -1 कितना होगा -3 होगा ये। देखिए 1 -3 कितना होगा -2 होगा। देखिए 1 -1 कितना होगा ये 0 होगा। तो देखिए इसमें साहब अब ये मिल रहा है इसके -3, ये नहीं मिल गया, देखो 1 और 2, ये कितना है 2 -1 तो 1 बचेगा यहाँ पे a डैश का मान 1 बचा सही, तो कहीं इसमें हमने मिस्टेक करी है। a डैश का मान कितना आया a का मान 1 -5 2 और 4 1 1, 5 में से 1 गए तो कितना बचा भाई, ये है a डैश, 5 में से 1 गया कितना बचा 4। ठीक, और 2 में से 1 जाएगा तो देखिए यहाँ पर हमने एक मिस्टेक ये करी है, यहाँ पर 3 ना होकर के कितना है 3 7 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है 2, 2 में से 1 जाए तो कितना बचा, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक, ये बचा 1, इसका परिवर्तन निकालेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, देखिए सॉरी इसके लिए दोस्तों। ठीक, अब देख लीजिए 2 से 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश माइनस बी डैश, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार, तीसरा क्वेश्चन है a डैश इतना दिया है b डैश इतना है, तो सत्यापित करना हमें a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। ये क्वेश्चन नंबर है ये 3rd। हमें दिया क्या है
दिया है ए डैश, ए डैश बराबर दिया है हमें 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0, उतारना होंगे ध्यान से 4 2 1, 4 2 1 तथा बी कितना दिया है, ये दिया हमें ए डैश, ये दिया हमें बी, ये कितना है माइनस 1 2 1, माइनस 1 2 1 1 2 3 1 2 3, ठीक। तो इससे पहले जो है हम क्या निकाल लें इसका, अब हम क्या निकाल लेते हैं, पहले इसका ए निकाल लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, ये ए डैश का उल्ट, ए डैश पे हम डैश लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ए बन जाता है, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 0, ये 4 2 1 4 2 1, ठीक। तथा और इसका निकाल लेते हैं हम बी डैश, कितना जाएगा, ये जाएगा माइनस 1 1 2 2 1 3, ठीक। अब ले लो पार्ट नंबर ले लो 1, इसमें करना हमें ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस का बी डैश। तो अब जो है ए प्लस बी निकालो यहाँ से, ए प्लस बी बराबर कितना जाए, ए का मान रखो, देखो 3 माइनस 1 0 4 2 1, 4 2 1 प्लस बी का मान रख दो इसमें, ए का ये हो गया, बी का ये है, माइनस 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3, ठीक। जोड़ दें, देखो 3 में से 1 जा कितना बचा 2, 4 में से 1 जा 3, 1 में माइनस 1 और माइनस 1 और प्लस 2 कितना जा, इन्होंने क्या कर दिया, 3 में से 1 जा कितना कर दिया 2 कर दिया, 4 और 1 यहाँ जुड़ेगा नहीं, ये तो माइनस था, 4 और 1 हो जाए 5, ऐसे तो मिस्टेक हो जाती है बाद में 5, ठीक है। माइनस 1 प्लस 2 प्लस का 1 2 और प्लस 2 4 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ए प्लस बी आ गया, अब ए प्लस बी का होल डैश निकाल दो यहाँ पर, ए प्लस बी का डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 1 हो जाएगा, 2 1 1 5 4 4 हो जाएगा, 5 4 4 हो जाएगा, ठीक। बन मान लो इसे। अब निकालिए क्या, ए डैश प्लस बी डैश को जोड़ो यहाँ पे, ए डैश प्लस का बी डैश बराबर कितना है, ए डैश का मान रखिए, देखिए ए डैश का मान दिया है हमें 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0 और है 4 2 1 2 1, ठीक। ये हमारे पास किसका मान, ए डैश का, प्लस बी डैश को जोड़िए, माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 1 2 3 1 2 और है ये 3, देखिए 3 में से 1 गया, कितना बचा 3 और माइनस 1 यानी 2, माइनस 1 प्लस 2 ये प्लस का 1 1 0 1 4 और 1 5 2 और 2 4 1 और 3 4, इसे मान लो 2, देखिए 1 से और 2 से है नहीं बराबर, 1 तथा 2 से, 2 से क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए माइनस बी का, ए का डैश बी का डैश, ठीक। ये प्रूफ हो गया, ठीक। हम देखिए इसके आते हैं दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या है, पहले हम निकालते हैं इसमें क्या, ए माइनस बी, इसमें निकालना हमें ए माइनस बी का होल डैश बराबर क्या, ए डैश माइनस बी डैश। तो हम यहाँ पर निकालते हैं ए माइनस बी, निकालते हैं ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये देखिए ए का मान रखिए इसमें, ए का मान कितना है इसमें है 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0 और 4 2 1 4 2 1, ठीक। ए का इतना है, माइनस बी का मान रखिए इसमें, बी का मान है माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 1 2 3 1 2 3, ठीक। घटा रहा हम यहीं पे, देखिए 2 में से
माइनस माइनस प्लस, कितना जाए 4 हो जाएगा, 3 और 1 कितना जाएगा 4, -1 और -2 कितना जाएगा माइनस का 3, 0 और यह -1 हो जाएगा माइनस का 1, 4 -1 कितना जाएगा 3, 2 -2 कितना जाएगा 0, 1 -3 कितना जाएगा माइनस का 2। अब देखिए a माइनस बी का डैश निकाल दीजिए। a माइनस बी का परिवर्त अवयव कितना हो जाएगा 4 -3 1 हो जाएगा, 4 -3 1 हो जाएगा माइनस का ये, और 3 0 -2 हो जाएगा, 3 0 माइनस का 2। ठीक, ये आ गया। अब हम निकालते हैं क्या a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस का बी डैश। ठीक, देखिए a डैश कितना है हमारे पास, यह है 3 -1 0 -1 0 और 4 -4 2 1 माइनस, इसको बी डैश करना है। बी डैश कितना हमारे पास -1 2 1 और है 1 2 3 1 2 3। देखिए 3 और माइनस कितना हो जाएगा 3 में से -1 घटाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा 4, और देखिए 1 -2 कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3, 0 -1 हो जाएगा माइनस का 1, 4 -1 जाएगा बचेगा 3, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 1 में से 2 जाएगा माइनस का 2 बचेगा, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2। अब देखिए इसे मान लीजिए 1, इसे मान लीजिए 2, इसके प्रत्येक अब ये बराबर है आपस में, लिख देंगे 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा a माइनस का b का होल डैश बराबर होता है a डैश माइनस का b डैश। प्रूफ हो गया आसानी से। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, चौथा क्वेश्चन। ये देख कह रहा है यदि a डैश बराबर इतना है तथा b बराबर इतना है तो a + 2b का होल डैश हमें ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर है चौथा। दिया क्या हमें, दिया है क्या, दिया हमें a डैश, दिया हमें a डैश बराबर दिया हमें -23 12, यानी कि 2 3 1 और 2। ठीक, ये हमें दे रखा है a डैश, तथा b कितना दिया है, दिया हमें -1 0 -1 0 और 1 2 1 2। ठीक, तब हमें करना क्या है, तब हमें a + 2b का होल डैश का मान हमें बताना है, बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए इसमें कोई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये a डैश दिया है जबकि हमें क्या है a + 2b का होल डैश, तो हमें पहले a निकालना है इसका। तो देखिए a डैश बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा a डैश का और डैश निकाल देते हैं हम इसका, ये डैश इसका और डैश निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा -2 3 1 2। ठीक, अब हम करते हैं, और देखिए 2b और निकाल लीजिए यहाँ को, कि 2b b में 2 से गुणा कर देंगे तो -2 2 0 और 2 दूनी 4। अब ले लीजिए क्या a + 2b बराबर a का मान रखिए कितना, देखिए -2 3 1 2 प्लस का 2b का मान है -2 2 0 4। देखिए हम जोड़ेंगे तो -2 और -2 कितना, माइनस का 4। ठीक, और 3 और 2 कितना जाए 5, 1 और 0 कितना जाए 1, 2 और 4 कितना जाए 6। ठीक, ये क्या आ गया हमारे पास a + 2b आ गया, लेकिन a + 2b का डैश निकालना है हमें, तो अब वही निकालेंगे हम a + 2b का डैश। ये हो जाएगा इसका अंश, रो का कॉलम बना तो कॉलम का रो ना, यानी -4 1 हो जाएगा, -4 1 5 6 5 6। ठीक, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 5वां क्वेश्चन। ये 5 में कह रहा है ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पहले हमें दिया क्या, पहले हम वो लिख लेते हैं, दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में यानी ए ले लेते हैं पार्ट का, पहला पार्ट करेंगे प्रूफ। यानी ए बराबर दिया है हमें 1 - 4 3, 1 - 4 और 3, कोमा बी बराबर कितना दिया है हमें, ये दिया है -1 2 1, -1 2 1। ठीक, ये हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक, तो पहले हम ए बी की क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए ए इंटू बी, ए बी बराबर कितना जाएगा, लिखो पहले यहाँ पे 1 - 4 3, बी का है 1 2 1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 2 1, क्यों अधिकतर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। देखिए ये कितना है, कोटि कितनी है इसकी, ये 3 गुणा 1 की है, और इसकी कितनी है 1 गुणा 3 है। ठीक, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना 3 को, 3/3 का ये हमें क्या मिलेगा, आप भी मिलेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, देखिए गुणा, देखिए 1 ही कम 1, और 1 दूनी 2, और 1 ही कम 1। ठीक, अब करेंगे इससे करेंगे 3 ही कम 3, 4 ही कम 4, -4, और 4 दूनी 8, और 4 ही कम 4, -4। अगर देखिए गुणा करनी नहीं आती है तो मैंने इससे पहले पार्ट में सिखाया हुआ है सभी, आप उस वीडियो को पहले एक बार पुनः देख लें। देखिए 3 ही कम 3, और 3 दूनी 6, और 3 ही कम 3। ये आ गई हमारे पास क्या, ए प्लस ए बी डैश। तो हम देखिए ए बी का होल डैश निकाल देते हैं यहाँ पर, ए बी का होल डैश, ठीक, होल डैश क्या आ जाएगा, देखिए 1 - 1 2 1 आ जाएगा, 1 2 1, और -4 8 -4 -4 -8 -4 3 6 3 आ जाएगा, 3 6 3 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारे पास, समीकरण मान लेते हैं 1। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं इसमें से, अब हमें निकालना है क्या, बी डैश ए डैश। अब क्या, बी डैश, अब निकालेंगे हम बी डैश ए डैश। तो देखिए बी डैश का मान हमारे पास कितना है, बी डैश का मान हमारे पास यानी -1 2 1, -1 2 1, ये तो है हमारे पास किसका, बी डैश का मान। ठीक, और देखिए ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान है 1 - 4 3, यानी कि 1 - 4 3। तो देखिए इसकी भी 3 क्रॉस 1 है, 3 क्रॉस 1 है ये। ठीक, और ये है 1 क्रॉस 3। तो कितना अभी गुणा संभव है, 1 ही 1 है यहाँ पर, तो 3 क्रॉस 3 का इसका भी अभी आएगा। तो करते हैं, देखिए 1 ही कम -1 -1, और 1 चौक माइनस आए प्लस का 4, और -1 किया कितना जाएगा, -3 आएगा। अभी 2 ही कम 2 आएगा यहाँ पर, और 2 चौक -8 आएगा, और 2 तिया 6 आएगा, और 1 ही कम 1, और 1 चौक -4, और 1 तिया 3। ठीक, अब हमें निकालना है। ठीक, ये आ गया। तो अब देखते हैं इसके बराबर आएगा हमारा, देखिए ये हमने निकाला है 1 2 1 2 1, इसमें माइनस आ रहा है यहाँ पे। ठीक, ये कहाँ मिस्टेक हुई है, और देखिए आया -4 ये यहाँ पर जो है ये मिस्टेक, यहाँ -4 आ रहा है, ये 3 6 3। तो इसमें कहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार देख लेते हैं इसे हम, 1 - 4 3,
एक, देखिए यहाँ पर हम भूलना ही लिखना ही भूल गए हैं, यहाँ पर चिन्ह जो है माइनस का है, ये हमारी मिस्टेक रहती है हर बार में। जब ये मिस्टेक रहती है तो देखिए इसमें मिस्टेक आएगी बिल्कुल। एक यहाँ कितना आएगा, माइनस का एक आएगा, ठीक। ये 4 करेंगे, ये प्लस का आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। समझ रहे हैं आप, यहाँ माइनस का 3 आएगा, 3 से गुणा करूँगा तो -1 में, तो ये वाला हमारा कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 1 तो आएगा, ये -1 2 1, और ये आएगा 4, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस ही आएगा यहाँ पर, ठीक, प्लस आएगा ये, और -3 ही आएगा, 3 आएगा माइनस का। समझ रहे हैं। तो अब देखिए मैच करके पूरा, -1 4 -3, तो इस बात को बेस कर ध्यान रखेंगे, उतारने में जल्दीबाजी न करें, जैसे हो रही है मिस्टेक, ठीक। तो मैं लिख दूंगा, ये मान लिया हमने बी, दूसरा समीकरण, तो लिख दूंगा ए तथा बी से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसका है सेकंड पार्ट 5वें का। इसमें दिया हमें, यानी ए बराबर तो दिया हमें 0 1 2 0 1 2, और बी बराबर है 1 5 7 1 5 7, ठीक। तो यहाँ से हम ए डैश निकाल लेते हैं। देखिए ए डैश कितना हो जाएगा, यह 0 1 2, और ये बी डैश निकालेंगे यहाँ से, ये यहाँ 1 5 7। अब देखिए ए बी, इन्हें हम करते हैं क्या, ए बी, यानी ए बी करते हैं, पहले तो ए बी गुणा करते हैं। ए का मान है 0 1 2, बी का मान है 1 5 7 1 5 7। जब हम देखिए इसकी गुणा करेंगे, गुणा संभव है, ये 3 गुणा 1 का है, ये 1 गुणा कितना 3 का है, तो कितनी आएगी, देखिए 0, इसकी सबसे करेंगे 0 0 आएगी, 0 0 0, इसके करेंगे 1 से तो 1 1 5 7 2 2 2 पंजे 10, और 2 सत्ते 14। हम क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का होल डैश, ए बी का क्या निकालते हैं हम, डैश परिवर्त आव्यूह, तो क्या जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा, रो बन जाएगा, कॉलम बनेगा 0 0 0 1 5 7 आ जाएगा, 1 5 7, ये 2 10 14 हो जाएगा, 2 10 14, ठीक। समीकरण मान लेते हैं इसको 1। अब हम निकालते हैं क्या, बी डैश और ए डैश गुणा करते हैं, बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश का मान कितना है, देखिए हमारे पास 1 5 7 है, कितना है 1 5 7, ठीक, 1 5 7, और बी डैश का हो गया, ए डैश का कितना है 0 1 2 है, कितना है 0 1 2, इसकी हम गुणा करेंगे। देखिए 1 के करेंगे 0 से तो 0 आएगा, ठीक, 1 की 1 से 1 आएगा, 1 की 2 से 2 आएगा, ठीक, 5 की 0 से 0, 5 और 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 10, 7 की 0, 7 कम 7, और 7 दूनी 14। देखिए ये अभी और ये मैच कर रहे हैं, दोनों सेम है, सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे 1 तथा 2 से क्या बन जाएगा, ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। ये कह रहा है यदि ए बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए ए डैश ए बराबर आई के होता। आई क्या होता है, आइडेंटिटी यानी तत्समक आदि। देखते हैं बी पार्ट में, इसका 2 पार्ट दिए हुए हैं।
कौन सा क्वेश्चन है? 6 का पहला पार्ट में दिया आते हैं, दिया है यदि ए बराबर, ए हमें दिया है कोस एल्फा साइन एल्फा, माइनस साइन कोस, माइनस साइन और कोस एल्फा, ये हमें दे दिया इसमें। तो हमें सिद्ध करना है, तो क्या करना है? तो सिद्ध करना है हमें क्या? ए डैश इंटू ए बराबर किसके होता है? आई के। तो हमें पहले इसका ए डैश ज्ञात कर लें हम। देखिए ए डैश कितना जाएगा? ए डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास यानी कोस एल्फा, कोई साइन एल्फा नीचे आएगा, ये आ जाएगा कितना? साइन एल्फा माइनस का, और कोस एल्फा कितना होता है? कोस एल्फा होता है, ये आ जाएगा कोस एल्फा, यहाँ पर कोस एल्फा। ठीक, अब हम देखिए क्या निकालते हैं, इसकी गुणा करते हैं ए डैश ए की। क्या? ए डैश ए निकालेंगे अब। ए डैश ए बराबर, ए डैश का मान रखिए कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन कोस एल्फा। ए का मान रखिए यह है कोस एल्फा साइन एल्फा, माइनस साइन कोस एल्फा, ठीक। गुणा संभव 2 × 2 का अभी है, तो देखिए इसकी करेंगे इससे, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा। अब प्लस इसकी करेंगे हम इससे, ठीक, इससे करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा, स्क्वायर एल्फा। अब देखिए इसकी करेंगे कोस की साइन एल्फा से, कोस एल्फा साइन एल्फा हो जाएगा, कोस एल्फा साइन एल्फा। इसकी इससे करेंगे तो यहाँ माइनस का कोस एल्फा साइन एल्फा, माइनस का कोस एल्फा और साइन एल्फा, ठीक। अब देखिए इसके अंदर साइन एल्फा कोस एल्फा, अब कोस की इससे तो यहाँ माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा, माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब कहेंगे इसके इससे यानी साइन स्क्वायर एल्फा और इसके इससे प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का कोस स्क्वायर एल्फा, ठीक। देखिए ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस है, और ये भी आपस में कटेंगे, प्लस माइनस है। और ये क्या निकालना है? ए डैश ए निकालना है, ए डैश ए, ठीक। तो देखिए कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा कितना होता है? इसका मान होता है 1, इसका मान हो गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ हो जाएगा 1। इसका मान कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा 1 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2 × 2 के आई के बराबर, ठीक, आई के। इसलिए क्या हो गया? ए डैश ए बराबर आई, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक। अब इसका देखिए बी पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। क्या दिया है? छठा का सेकंड पार्ट, ए बराबर दिया हमें साइन एल्फा कोस एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस साइन, माइनस कोस और साइन एल्फा, ठीक। तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है? तो इसमें भी यही काम है, ए डैश ए बराबर कितना करना है? हमें आई के बराबर प्रूफ करना है। तो हम पहले यहाँ पर ए डैश निकाल लेते हैं। इसका ए डैश बराबर कितना जा देखिए, ये हो जाएगा साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये हो जाएगा माइनस का कोस एल्फा, ये हो जाएगा साइन एल्फा, ठीक। अब हम इसकी गुणा करते हैं। क्या? ए डैश ए बराबर लिख लीजिए इसको साइन एल्फा और कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा और ये साइन एल्फा। ए का लिख लीजिए मान, ए का मान कितना है?
साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा, कॉस एल्फा और साइन एल्फा बराबर इस किससे गुणा कीजिए, साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा और कॉस स्क्वायर एल्फा, नहीं साइन स्क्वायर एल्फा होगा। ये जो है देखिए माइनस माइनस या प्लस, तो यहाँ पर जो है इनके बीच में चिन्ह प्लस का आएगा, ठीक, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। अब इसमें देखिए इसकी इससे कर ले, अब इससे करेंगे साइन एल्फा कोस एल्फा, इसकी कोस एल्फा साइन एल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा। इसी प्रकार देखिए कोस एल्फा साइन एल्फा और माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, यानी हो जाएगा कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का कोस एल्फा और साइन एल्फा। और इसकी देखिए इसके इससे कोस स्क्वायर एल्फा, इसके इससे प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। आगे को साइन लगा दिया हमने, देखिए माइनस प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा 1, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए डैश ए बराबर आ जाएगा 1, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये बन गया 1। ये किसका मान होता है, आई का होता है, तो आ जाएगा ए डैश ए बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, आई, ठीक, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक, हैंस प्रूव, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि ए डैश ए बराबर इतना दिया है एक सममित आव्यूह है, सिद्ध कीजिए कि ए इतना दिया है एक विषम सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्या होता है, ए डैश जो ए के बराबर होता है और विषम सममित में ए डैश बराबर माइनस ए के होता है। आ जाता है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का है पहला पार्ट। ए बराबर कितना है, ए बराबर है हमारे पास 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 और 5, माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 5 1 3, कितना है 5 1 और है 3। सिद्ध क्या करना है, ए एक सममित आव्यूह सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ए एक सममित आव्यूह है तो क्या है, यानी ए डैश बराबर ए हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो हाँ ले लेते हैं, देखिए इसका हम ए डैश निकालते हैं, ए डैश बराबर ए डैश कितना हो जाएगा इसका, देखिए ये कितना हो जाएगा 1 5 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 और यहाँ 5, ठीक, और कितना 1 2 1, ये स्तंभ बन जाएगा 1 2 1, ये माइनस 1 है, माइनस 1 भी तो है यहाँ पर, माइनस 1 2 1 माइनस 2 1, ये 5 1 3 5 1 3, ठीक। ये देखिए किसके बराबर, इसके बराबर है नहीं है, 1 माइनस 1 5 1 2 1 5 1 3 इसके बराबर है, बराबर किसके बैठ रहा है 1 है। ये लिखेंगे चूंकि ए डैश बराबर है 1 है, इसलिए ए एक क्या है, सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। बस इतना हो गया, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट में क्या दिया हमें, यानी हमें दिया है ए बराबर दिया है इसमें 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस का 1 और माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ठीक, इतना दिया है। तो ए एक विषम गणित, तो सिद्ध करना है, एक विषम सममित है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें,
यानी ए डैश बराबर माइनस ए। विषम सममित का मतलब होता है ए डैश बराबर होता है माइनस के ए के बराबर। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश बराबर होता है, देखिए इसका चेंज करो, यहाँ 0 1 माइनस 1 आ जाएगा, 0 1 माइनस का 1 आएगा, -1 0 1 आएगा, -1 0 1 आएगा, 1 -1 0 आएगा, 1 -1 और 0 आएगा। ठीक, हमें लाना चाहिए ए डैश है, ये माइनस ए के बराबर लाना चाहिए। तो इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें से कर लेते हैं माइनस का माइनस कॉमन कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ तो 0 में से आएगा तो -0 ही बचेगा, ये प्लस का है तो इसमें माइनस कॉमन करो तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का है कॉमन करके माइनस प्लस बनेगा, ये माइनस का कॉमन करके माइनस प्लस बनेगा यहाँ पर, ये 0 में से माइनस कॉमन करो तो 0 ही बनता है, 1 में से माइनस कॉमन करूँगा तो माइनस का 1 बनेगा, ये देखिए 1 में से माइनस कॉमन करूँगा तो माइनस का 1 बनेगा, या -1 में से माइनस कॉमन करूँगा तो 1 बन जाएगा, और 0 में से माइनस कॉमन करूँगा तो 0 ही बनेगा। तो देखिए ये किसके बराबर है, ये क्या ए के बराबर है नहीं है, प्रत्येक अभी देखिए 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 0 1 -1 0। तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, आता है माइनस का ए। चूंकि लिखेंगे चूंकि ए डैश बराबर है माइनस का 1 है, इसलिए ए एक क्या है, विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। और बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड को शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को यानी फ़ायदा उनको भी मिल सके। धन्यवाद।